जोन ए का पहला सितारा एरीज यानी बुर्ज हमल, और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में ए से आए, यू ई एल वाई से अगर आपके नाम शुरू होते हो, तो ये वाला सितारा और इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन आप लोगों की मदद करेगी। 9 नवंबर से हम इसे शुरू करेंगे, 17 नवंबर पे हम इसे गुड बाय बोलेंगे, यानी इस हफ्ते को। तो सबसे पहले ये हफ्ता कैसा रहेगा? 9 नवंबर से 12 नवंबर तक तो एरीज़ आप सेफ़ हैं। अभी भी आपका होम जोन जो है, यानी आपका जो घर है, आपके जो लव लाइफ है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, मैं कह सकती हूँ कि उसमें जो सितारों की जो पोजीशन है, आप अल्लाह के हुक्म से सेफ़ हैं, रब के हुक्म से। तो ये दिन आप लोगों के लिए मैं अगर देखूँ तो एक मुझे मज़े के लग रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि 11 नवंबर से आपने अपने होम रिलेटेड इश्यूज़ में क्या एहतियात करनी है। अच्छा जी, 13, 14 और 15 की जो 3 तारीख़ें हैं, ये थोड़ी सी अलार्मिंग हैं। आपने या तो इन तारीख़ों में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है एरीज़, या वर्क का जो प्रेशर है, मुझे नहीं पता आप कैसे इसको मैनेज करोगे, बट आपको इसको मैनेज करना है, जो अपना आपका हेल्थ एरिया है। अल्लाह पाक से तिजारत भी कर लीजिए, अल्लाह पाक के साथ जो है इसका कोई आप जिस तरह भी आप इसके लिए कोई अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन वर्क जोन और आपका हेल्थ जोन दोनों में ही जो सिचुएशन जो है ना वो अलार्मिंग है। 13, 14 और 15 नवंबर। उसके बाद 16 और 17 चिल डेज़ हैं। फैमिली लाइफ, घर में जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपके जो कारोबारी जो रिलेशंस हैं, क्योंकि एक सितारा ऑलरेडी 14 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वैसे ही इसमें रिपेयर का काम करने के लिए आया हुआ है, और आपके रिश्तों को एटलीस्ट अगर कोई दरारें पड़ गई थी तो उनको फिल भी करेगा, और जो है नए रिश्ते बनाने में भी ये सितारा सपोर्टिव है, नए वर्क अलाइंसेस बनाने में भी ये सितारा सपोर्टिव है। उसके बाद 24 अक्टूबर से जो एक सितारा आया था एरीज़, ये आपके खाने माल में ब्लेसिंग वाला सितारा है। अल्लाह करे कि इसने आपको फाइनेंशियली रिलीफ दिया हो, माल में आपको रिलीफ कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक ने दिया हो। सितारा तो पॉजिटिव था और फैसिलिटेटर का काम कर रहा था। हमारे जो एरीज़ बहन और भाई हैं, आपके फाइनेंसेस को आपके लिए ईजी करने के लिए। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ जी, वहाँ पे जो 2 सितारे हमने आपको कहा कि एक 30 अक्टूबर से जो आया और दूसरा 5 नवंबर से, ये भी पॉजिटिवली मेरे जो एरीज़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉजिटिव काम कर रहे थे। अगर आपका कोई पेपर वर्क ड्यू है, या आपका कोई पेपर वर्क अगर कहीं पेंडिंग था, तो उसको भी ये रिज़ॉल्व करा सकते थे। लेकिन एरीज़ यहाँ पे एक छोटा सा पैच जो है वो शुरू हो जाएगा जी। जो यहाँ पे आया था एरीज़ 30 अक्टूबर को पॉजिटिव था, कुछ देर इसका ज़रा मिजाज बिगड़ सकता है। देखिए, सितारों की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, उनके भी नर्वस सिस्टम पे कोई स्ट्रेस आ सकता है। एक छोटा सा फेज़ है इस बार। ये शुरू होगा 10 नवंबर से और 19 नवंबर तक है। ऑलमोस्ट ऑल जो है 9 एक दिन है ये। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर इस दौरान मेरे एरीज़ जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें कोई पेपर सबमिट कराना पड़ता है, बहुत केयरफुल होइए, कोई तहरीरी गलतियाँ ना हो। अगर कोई इम्पॉर्टेंट पेपर सबमिट होना है तो बेहतरीन कंसल्टेंट से बार बार देख लीजिए, ताकि किसी भी रिजेक्शन या फेलियर से आपको बचाया जा सके। तो ये पेपर वर्क की मिस्टेक्स ना कराए, चाहे वो लिटिगेशन है, कोई सरकारी दफ्तर है, मेरे एरीज़ स्टूडेंट्स हैं। ये सिर्फ 10 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक की ये एक एहतियात है, ये आपने कहीं मार्क कर लेनी है।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो 5th ऑफ नवंबर वाला सितारा है वो आपके मामलात को स्पीड अप भी करेगा, आपकी फ़ाइल्स को पहिए भी लगवाएगा। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे अभी अगर अब तक पहिए नहीं लगे तो इस टाइम में थोड़ा सा डिले वाला डिलेमा आपको सफ़र करना पड़ सकता है। स्पेशली स्टूडेंट्स पेपर देते वक्त आप लोगों ने बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि आपके पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जी जो है वार्निंग जोन हमारा एक ही आप लोगों के लिए। मेंटल हेल्थ पे जितनी मेहनत करनी है मेरे एरीज़ ने, उतनी फ़िज़िकल हेल्थ पे करनी है। उसके अलावा अपने वर्क जोन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। बैक स्टैबर्स जो होते हैं उनसे अल्लाह ताला की अमान मांगते रहना है, हासिदीन से अल्लाह की अमान मांगनी है। कोई किसी किस्म का डिप्रेशन, कोई फ़ोबिया अपने अंदर आप लोगों ने नहीं आने देना। इस वक्त फैमिली हाउस बेहतर है और फैमिली वाले भी बेहतर हैं, तो बेहतर है वहाँ पे अपना कोज़ी कुशन जो है ना वो तलाश करें। और टाइम ही टपाना होता है ना, इस टाइम को टपाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस टाइम की शिद्दत है एरीज़, वो नवंबर एंड तक तो हफ्ते में एरीज टू पाइसेस आपके लिए क्या मामलात आ रहे हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 10th ऑफ नवंबर से 16th ऑफ नवंबर की हम बात कर रहे हैं। चूँकि इस हफ्ते के अंदर 2 प्लैनेट्स मज़ीद रेट्रोग्रेड है। मैंने वीडियो के आगाज़ में आज तफसीलन आपको बताया है। वीडियो को शुरू से देखिएगा ताकि मैं कोशिश करूं कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। आपके चौथे घर का जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेड हो रहा है इस हफ्ते में, साथ ही मरकरी जो कि 8वें घर में मार्स के साथ है। ये ना एक अजीब सी सिचुएशन, अजीब सा क्योस लेकर आ सकता है। बहुत सी चीज़ों को सोचिए, समझिए और फिर कीजिए। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो वो डिफरेंट इफेक्ट्स देता है, जुपिटर होता है तो वो डिफरेंट। अब जुपिटर क्या है? गुरु है, इसको हम कहते हैं ना कि बड़ा प्लैनेट, ठीक है, इसको अब अब्बा जी समझ लीजिए। और मरकरी क्या है? इसका बेबी है। मरकरी छोटा होता है बट सेम एनर्जी, सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट, नॉट एवरीथिंग बट ऑलमोस्ट। अपने घर के मामलात को लेकर, अपनी फैमिली के मामलात को लेकर, अपनी मदर साइड, अपनी हेल्थ, यानी कि यहाँ तक कि अगर आपको कोई इनहेरिटेंस वगैरह में कोई मामलात चल रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई केसेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे खूब होशियार हो जाइए। आपको थोड़ा सा मुहतात रहना है, क्योंकि आपको अपनी तरफ से लग रहा होगा कि आई एम डूइंग वेरी वेल, कॉन्फिडेंस लेवल मार्स है ना साथ, तो कॉन्फिडेंस ये वो बड़ा भरपूर, बट यहाँ पे आपसे कोई गलती हो सकती है। अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं सबमिट कराने हैं, लिखना है, पढ़ना है, सिग्नेचर है, एनीथिंग, प्लीज़ अलर्ट रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा। एक दफ़ा नहीं, मैं कहती हूँ कि बार बार पढ़ लीजिए, बोलने से पहले सोचिए। वैसे तो हर हालत में सोचना चाहिए, बट ये पोजीशन ऑफ मरकरी प्रॉब्लम देगी, क्योंकि अपोजिशन में ही सैटर्न है, वो एक एक्सपेक्ट बन रही है जो कि आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम को लेकर आ सकता है। बार बार इसीलिए एक ये रैपिडली कह रही हूँ, रिपीटेडली कह रही हूँ कि आपने कोई रैपिडली डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है, एहतियात के साथ लेना है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। 1 कार्ड इज़ हियर। आप ऑलरेडी क्या है, किसी डील में हैं, मे बी फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अपनी स्ट्रेंथ इस वक्त आपकी बड़ी अच्छी है, बट आइदर इट्स जैसे आप किसी के साथ कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई फैसला करना चाह रहे हैं, कोई लिख परत करना चाह रहे हैं, आपका कोई एग्रीमेंट रिन्यू भी यहाँ पे हो सकता है, और उसमें आपको बहुत से क्या है फ्लॉज मिल रहे हैं, पेचीदगी है, आपको समझ नहीं आ रही। एक डॉक्यूमेंट को बार बार कोई ऊपर नीचे आगे पीछे, एंड इट कुड बी एनी काइंड ऑफ क्या है, आपका केस है, कोई डेट्स आगे पीछे, यानी कि डेट्स वगैरह कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, जिसमें कि बेहतरी तरक्की बिल्कुल आ जाएगी। थोड़ा सा आपको क्या करना है,
हेल्प लेनी है, मदद लेनी है, अल्लाह की मदद लेनी है, अल्लाह से अपना कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने काम में आप एक्सपेंशन मिलेगी, काम वाले मामलात आपके बड़े अच्छे हो रहे, बट पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड यू लाइक एनीथिंग। हर तरह की बात आपके पीठ पीछे की जा रही है। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए, लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। लोगों का काम है कहना तो वो कहेंगे। यस, बैलेंस योरसेल्फ और अपनी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। इट सीम्स लाइक यू क्वाइट बिजी, चीज़ें बहुत कुछ वो चीज़ आपको कन्फ्यूजन दे रही है। क्या खाऊं, किस टाइम पे खाऊं, क्या करूं, ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ज़रा ट्रबल हुई हुई हैं। सो उनको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा से अपनी रफ्तार पे तवज्जो दीजिए कि आप किस तेज़ी में तो नहीं कुछ कर रहे हैं, क्या सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं। अपनी वेलबींग के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मगर यहाँ पे किसी के साथ आपका मुआहिदा, एग्रीमेंट, मुआहिदा, फॉरगिवनेस हो, कुछ भी हो, इट सीम्स लाइक दिस कि कुछ होना है। अपने अंदर सुकून को बिल्कुल लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड आपके लिए क्या है। ओके, एक नया स्टार, कुछ नई चीज़, कुछ नई रोशनी आपकी तरफ बिल्कुल आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। इट कुड बी एनी पार्टनरशिप, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, एनीथिंग। और यहाँ पे किसी तरह का कोई यूनियन बनता हुआ नज़र आता है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टेक केयर तो कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी एक चीज़ को भूल रहे हैं। क्या कहते हैं ना, कभी कभी टाइम आउट हो जाता है, किसी चीज़ में इतना टाइम ले लेना, इतना टाइम ले लेना कि वो वक्त ही गुजर जाए। तो किसी इस तरह की चीज़ में आप बिल्कुल इंगेज्ड हैं, फंसे हुए हैं। तो इट्स टाइम टू स्टॉप एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। उस एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते की अपनी ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की कहानी है। सबसे पहली बात तो ये कि मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है और फिर उसने आपके रूलर मार्स के साथ आपके 9वें घर में कंजंक्ट भी होना है। लिहाजा जिसे कहते हैं ना कि आपको अपना हर ट्रैवल, हर पेपर, हर एग्ज़ाम, हर प्रेजेंटेशन, हर गुफ्तगू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जैसे होता है ना कि समटाइम्स हम कहते हैं कि हमारी इंटरनल वैल्यूज़ कुछ और होती हैं, हम किसी और, हमारा मॉरल सेटअप कुछ और होता है, लेकिन हम कहते हैं कि चूँकि हमें कामयाबी चाहिए तो हम ये कामयाबी के लिए जो करना ज़रूरी है वो करते हैं। इस रवैये को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये रवैया आपके सर पर सवार हो जाएगा कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे सक्सेस हासिल करनी। तो फिर बाद में जो है ना वो इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। सो ये जो तारीखें हैं ना इस हफ्ते में 11, 12, 13 मिड वीक समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट कीजिए, सोचिए, सोचने का जो है ना, और जो चीज़ आपको लगे कि मुझे सही करना चाहिए, जहाँ भी आपको ये ख्याल है, तो स्लो डाउन हो जाए ताकि आपको आप अब सही कर सकें। गलत करने की निस्बत डिले कर दीजिए, गलत स्टेप लेने की बजाय। और होता है ना कि बंदा कहता है कि मुझे ये करना चाहिए, निस्बत बजाय इसके कि ये मेरे सेट ऑफ मॉरल्स में नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करना है। इसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। उसके बाद आपने जो इस हफ्ते सोशल मीडिया मिस्टेक्स हो सकती हैं, और चूँकि 9th में ट्रैवल के हाउस में कम्युनिकेशन का रेट्रोग्रेड हो गया है और आपका अपना रूलर भी वहाँ पर है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कागज़ों में, कागज़ी कामों में, और थोड़े से जिसे कहते हैं इस तरह की सारी चीज़ों में। फिर आप कोशिश करें कि आप अपने दिमाग में ना बहुत ज़्यादा, जैसे केओस मचा होता है, बहुत ज़्यादा हलचल है दिमाग में, बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत सोचें, बहुत बातें, बहुत यादें, बहुत लोग, बहुत गुस्से, दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है। अपने दिमाग को थोड़ा खामोश कीजिए,
थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए जहाँ आप रिफ़्लेक्ट करें, जहाँ आप सोचें। और जहाँ बहुत ज़्यादा सोचने का दिमाग बहुत ज़्यादा आपको उसमें वो, जैसे समटाइम सिंबॉलिकली वो गाना दिमाग में बजने लग जाता है, आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो गाना दिमाग में बजता जाता है। इसी तरह से कुछ सोचें जो दिमाग में बजती जा रही हैं, बजती जा रही। तो अपने आप को ना थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, सो जाएं, स्लो डाउन करें। दिस वीक इज़ अ स्ट्रॉन्ग वीक फॉर यू। और इस वीक में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो रैश होने से, तेज़ होने से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही मरकरी भी जुपिटर भी आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड हो जाता है। चौथे घर में इसका रेट्रोग्रेड होना, क्योंकि चौथा घर जो है ये फोर्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ फाउंडेशंस, बुनियादों का है, और वहीं मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए। सो आपको जैसे होता है ना कि कोई केसों का रीओपन कर जाना, नॉस्टैल्जिया, याद आने लोग, उस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और फिर आपने बार बार आपको ये फीलिंग आएगी कि जैसे मेरी ईगो जो है ना उसको हर्ट कर दिया गया। किसी भी बात से आप अपनी ईगो को हर्ट महसूस करेंगे, ईगो का हर्ट होना महसूस करेंगे। तो ये जो हर्ट फीलिंग है ना, इससे भी, ये भी फीलिंग ही है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है लव। जैसे प्यार अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए, कोई पेट पाल लीजिए, कोई यानी ट्राई एंड फील लव। और कोई नहीं मिलता तो अपने रब से, अपने पेट से find an object of love. Universe is giving you some very good romance or love. Negative energy, आस्तीन के सांप, घास में छुपे सांप, बी वेरी केयरफुल, बहुत एक्टिव हैं आस्तीन के सांप। लव इज़ अ strong possibility somewhere. अचानक you can fall in love and you may fall in love with the perfect person, the right person. अचानक आपको किसी गली मोड़ मोहल्ले पर मिल सकता है। Universe is giving you love this week. So find. आपका लकी नंबर है 66, 66, 6 and 6। 6 and 6 जब इकट्ठा आता है तो 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव वैसे भी, और इसके साथ हीलिंग ज़रूर आती है। जिस हफ्ते का नंबर भी 666 होगा वहाँ पर ये मास्टर नंबर है, और ये मास्टर नंबर है फॉर लव एंड फॉर हीलिंग। आपका लकी स्टोन है, अगर आपको रेड एगेट मिल जाता है, सुर्ख अकीक, नहीं तो रूबी नहीं ले सकते तो फिर सुर्ख अकीक लाजमी अपने पास रखिए। ख़ास तौर पर ये जो रेट्रोग्रेड का पीरियड है और ये जो महीना है, इसमें आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है फिश, मछली का इमेज।